रुको जरा। क्या हुआ? आतिश, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वैसे तुम्हें देखकर ऐसा लग नहीं रहा। हाँ, वो बस तुम ज्यादा देर मत लगाना, हमें जाना है, अभी देर हो रही है। ठीक है, जानती हूँ, हमने पहले ही बात कर ली थी। मुझे बहुत छोटा सा काम है, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी। ठीक है, अच्छा है कि तुम समझती हो। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। तुम ठीक हो ना? हाँ, सब ठीक है। मतलब क्यों पूछ रही हो तुम? तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। मैंने तो बस तुमसे ये कहा है कि हमें देर हो रही है। तुम्हें यकीन है? तुम्हें अपनी बाहों में ले रखा है, इसमें क्या अजीब बात है? शायद मुझे ऐसे ही महसूस हुआ। चलो अब मैं जल्दी से वापस आती हूँ, फिर हमें ऑफिस भी जाना है, लेट हो जाएंगे। क्या ये डॉक्यूमेंट्स मैं प्रिंट कर दूं? क्या लगता है तुम्हें? आतिश, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। हाँ? आर यू श्योर कि सब ठीक है? हाँ ठीक हो। जमाल को देख कर आता हूँ। गुड मॉर्निंग। इसे स्टडी में किसने रखा? मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? किसी ने इस फोटो को जानबूझकर वहां रखा। मुझे फंसाने के लिए। सिर्फ दो लोग ही ऐसा कर सकते हैं, या तुम या मुज़य्यन अम्मा। कभी भी दोबारा ऐसी गेम खेलने की कोशिश मत करना। मेरे रास्ते में मत आओ। यहां कोई मजाक नहीं हो रहा। बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा तुम्हें। अगर मैंने किया होता तो मैं मान लेती, मुकरती नहीं। और वैसे भी ये तस्वीर तो बेसमेंट में थी और वहां तुम्हारे सिवा किसी और को जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि चाबी तुम्हारे पास है। आतिश, मेरी बात सुनो, पुरसुकून रहो। गुस्से की कोई बात नहीं है। जब अम्मी ने बेसमेंट में सब कुछ तोड़ दिया था, असली की फाइल भी उसी में गिर गई थी, तस्वीरें भी उसी में थी। मुझे पूरा यकीन है कि वहीं कहीं खो गई होंगी। उम्मीद है कि ऐसा ही हो, वरना बहुत कुछ बदल जाएगा हमेशा के लिए। मैं मुज़य्यन अम्मा और असली के इन गेम से तंग आ चुका हूं। मरजान वो फोटो देख लेती। सच उसके सामने ऐसे नहीं आना चाहिए। मैं खुद बताऊंगा। बस मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। बस समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊंगा जमाल। मैं भी ये सब सोच के बहुत परेशान हूं। तुम सही कहते हो, ये सब बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल जमाल। उसे कैसे बताऊं कि मैं कोई और हूं? कैसे बताऊं कि मैं माजी का इंतकाम लेने के लिए आया हूं? मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये सब कैसे कहूं उससे।
काश के कोई आसान तरीका होता तो बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाती आतिश, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत जानकर टूट जाएगी वो, और उसे दुख में देखकर मैं टूट जाता हूं। उसका दिल बहुत साफ है, वो ये सब डिजर्व नहीं करती। वो बेचारी तो इस सब में फंस चुकी है भाई, ना जाने क्या कुछ देखना बाकी है उसके लिए। उसे नफरत हो जाएगी मुझसे, और कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और ये सोचकर ही मेरा दिल बैठ जाता है। या तो मरजान और मेरे बीच एक नए दौर का आगाज होगा, या फिर सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। हॉस्पिटल साइट में अब तक तो सब प्लान के अकॉर्डिंग है। बस मुझे डर है कि डेडलाइन मीट कर पाए हम। बस हमें एक्स्ट्रा हेल्प लेनी चाहिए क्या? आतिश, हाँ कहो। हो क्या रहा है ये? मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम मुझे जवाब नहीं दे रहे। रास्ते में भी अजीब बिहेव कर रहे थे। नहीं, कुछ नहीं, ठीक हूं। तुम मुझसे बात कर सकते हो। कहा ना मैं ठीक हूं मरजान, बार बार क्यों पूछ रही हो मुझसे? मरजान, आई एम सॉरी, चिल्लाना नहीं चाहिए था। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मरजान रुको। मुझे काम है। हॉस्पिटल रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट की डिटेल्स देखनी है मुझे। रुको, आज यहीं काम कर लो। मगर क्यों? कोई नई सजा देनी है? सजा नहीं है, रिवॉर्ड है। कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। पूछती हो तो बताते नहीं हो। रास्ते में भी अजीब बिहेव कर रहे थे और अब भी तुम मुझ पर चिल्लाए हो। मैंने छोड़ दिया, कुछ नहीं कहा तुमसे। अब जा रही हूं तो जाने दो मुझे। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।